हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इससे पहले अपन ने पॉलिनेशन को कर लिया था। पॉलिनेशन में क्या देखा अपन ने कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन जो होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं और स्टिग्मा को पॉलिनेटेड करते हैं। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि वो पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा को पॉलिनेटेड कर पाए ही। तो इस कंडीशन में से क्या बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के फर्टाइल और फंक्शनल होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। तो देखिएगा ऐसे क्यों होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। देखिएगा हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं वो हमेशा कॉम्पेटेबल ही हो, क्योंकि किसी दूसरी स्पीसीज के भी पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, इसलिए वो स्टिग्मा जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ऐसा ही दूसरा रीजन हो सकता है यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी का, कि एक बाइसेक्सुअल फ्लोर है जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो यहाँ की जो स्टिग्मा होती है वो सेल्फ के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करती। इस वजह से मेल और फीमेल गैमेट के फंक्शनल एंड फर्टाइल होते हुए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में से क्या बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, और दूसरी होती है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीसीज, तो दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में फर्टिलाइजेशन का नहीं होना क्या होता है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या होगा स्टिग्मा जो होगी वो दूसरे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को पॉलिनेटेड नहीं होने देगी या एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखिए इसमें ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस एंड ब्रासिका रापा। ठीक है, तो देखिएगा यदि अपन ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस और ब्रासिका रापा के बीच में पॉलिनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ का जीनस जो है ब्रासिका तो क्या है दोनों में सेम है, लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है डिफरेंट है। एक की कॉम्पेस्ट्रिस है दूसरी की है रापा, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज होने की वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है इंट्रा मतलब सिंगल, यानी कि एक स्पीसीज के मेंबर के बीच में फर्टिलाइजेशन का नहीं होना क्या होता है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। ये कैसे केस में होता है सेल्फ स्टेरिलिटी, पहले भी पढ़ चुके हैं सेल्फ स्टेरिलिटी को। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम भी है, लेकिन यहाँ की जो स्टिग्मा होती है वो सेल्फ के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसे क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्रिमेला प्लांट जो है इसमें क्या होती है सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, यानी कि सेल्फ के पॉलन जो है वो स्टिग्मा जो होती है इसकी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस कंडीशन में से क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं इनकम्पेटिबिलिटी की मैकेनिज्म। अब देखिएगा इनकम्पेटिबिलिटी जो हो रही है ये क्यों हो रही है, रिएक्शन होती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की रिजल्टेड क्या होती है इनकम्पेटिबिलिटी होती है। देखिएगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा, जैसे ही पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा या पिस्टल पे लैंड करते हैं, तो सबसे पहले पिस्टल जो होती है उन पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं
कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, जैसे स्पेसिफिक केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, इनकी स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है। तो उसके थ्रू सिस्टम क्या करती है, इस पॉलन को रिकॉग्नाइज करती है कि पॉलन जो है वो कॉम्पिटेबल है या नहीं है। यदि पॉलन ग्रेन क्या होता है, कॉम्पिटेबल होता है, तो उसके आगे की प्रोसेस होती है, जैसे कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, वो एम्ब्रियो सेक तक जाएगी और वहां पे मेल गैमेट रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। और यदि पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनकॉम्पिटेबल होते हैं तो उस कंडीशन में जो स्टिग्मा होती है वो इन पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देगी, जर्मिनेट नहीं होने देगी, पॉलन ट्यूब नहीं होने देगी। कुल मिला के क्या करना है, ये फर्टिलाइजेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन को कौन कौन से स्टेप में प्रिवेंट करती है। सबसे पहले क्या करेगी, कब करेगी, जो पॉलन ग्रेन कैसा हो, इनकॉम्पिटेबल, तो सबसे पहला तो क्या हो सकता है कि लैक ऑफ जर्मिनेशन, लैक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि फर्स्ट स्टेज में तो क्या करेगी, जो पॉलन ग्रेन है इनकॉम्पिटेबल, उनका जर्मिनेशन ही नहीं होने देगी। मान लो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से अपन को पता है क्या बनती है, पॉलन ट्यूब। तो ये आगे क्या करेगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देगी। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, फेल्योर ऑफ पॉलन ट्यूब टू ग्रो, यानी कि पॉलन ट्यूब को जो ग्रोथ होगी उसको नहीं होने देगी। थर्ड है कि यदि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो भी जाती है तो उसके बाद में इस पॉलन ट्यूब को राइट पैलेस तक नहीं पहुंचने देती है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अपना फेल्योर ऑफ पॉलन ट्यूब टू रीच एट राइट पैलेस, यानी कि इसको राइट पैलेस पे नहीं पहुंचने देगी, ओव्यूल तक ये नहीं पहुंचने देगी। नेक्स्ट यानी कि पहले ओव्यूल से पहले स्टाइल में, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर देखी थी, ये स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होती है और ओव्यूल, और अंदर क्या है, ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल, ओवेरी या एम्ब्रियो सेक, उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो यहाँ तक ट्रांसफर होना है मेल गैमेट को। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन के बाद में पॉलन ट्यूब बन गई, इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देगी, यानी कि जैसे कि राइट पैलेस में स्टाइल से होती हुई यहाँ तक नहीं जाएगी, तो इसकी ग्रोथ को क्या करती है, पहले ही रोक देगी, इसको राइट पैलेस तक नहीं पहुंचने देगी। फोर्थ क्या है कि यदि राइट पैलेस पे पहुंचती है तो बीच में क्या हो सकती है, स्टाइल में ब्रस्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना ब्रस्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू स्टाइल, कि स्टाइल के अंदर ही क्या होती है, पॉलन ट्यूब जो होती है ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक हो जाएगी, यहीं पे ब्रेक हो जाएगी पॉलन ट्यूब, तो यहाँ की जो मेल गैमेट होंगी यहीं पे रिलीज हो जाएंगे और मेल गैमेट जो है एम्ब्रियो सेक में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसके ऐसे जो प्लांट है उनके मेल गैमेट कैसे होते हैं, इमोर्टाइल होते हैं, पहले बता चुकी है ये बात। तो इमोर्टाइल होने की वजह से वो एम्ब्रियो सेक तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लास्ट में फिफ्थ है कि यदि वो एम्ब्रियो सेक तक पहुंच भी जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। तो लास्ट स्टेप हो जाएगी फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। लास्ट में यदि पहुंच भी गई तो क्या नहीं होने देगी, फ्यूजन नहीं होने देगी, फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होती हैं वो पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब देखिएगा इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है कौन कंट्रोल करता है, या तो पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप कंट्रोल करेगा या फिर जो स्पोरोफाइट है या पॉलन मदर सेल उसका जीनोटाइप कंट्रोल करता है। तो इस बेसिस पे अपन इनकॉम्पेटिबिलिटी को 2 पार्ट्स में बता सकते हैं। एक होती है गैमेटोफाइटिक और दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि यदि इनकॉम्पेटिबिलिटी का कंट्रोल जो है वो कौन करे, पॉलन ग्रेन या जो मेल गैमेटोफाइट है उसके जीनोटाइप के द्वारा यदि कंट्रोल किया जाता है तो वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। और यदि
जो इनकम्पेटिबिलिटी है इसका कंट्रोल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर पोलन मदर सेल के द्वारा किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होगा इसमें, या तो पोलन मदर सेल होगी या फिर क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इसकी जीनोटाइप के द्वारा कंट्रोल हो रही थी स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी, और गेमेटोफाइटिक में क्या होंगी, यदि पोलन ग्रेन जो है इसके जीनोटाइप के द्वारा इनकम्पेटिबिलिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो कौन सी होगी, गेमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इस प्रकार अपना इनकम्पेटिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे बोलेंगे इनकम्पेटिबिलिटी, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट के फंक्शनल और फर्टाइल होते हुए भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी। टाइप हो जाएंगे इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, और ये क्या हो जाएगी इसकी मैकेनिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। देखिएगा जो फर्टिलाइजेशन है इसकी डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। कौन से प्लांट में, लिलियम प्लांट में, याद रखना। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसमें फर्टिलाइजेशन को किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। कौन से प्लांट में बताया था, लिलियम प्लांट में। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूज्ड होना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देखिएगा एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इनमें फर्टिलाइजेशन जो है कौन कौन से प्रोसेस में कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा पे, और वहां पे क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ पे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जैसे ही जर्मिनेट हो जाएंगे तो क्या बनती है, पॉलन ट्यूब। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट है, जैसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी तो ये ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक में एंटर करेगी। उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। पहले वहां पे जाएगी ओव्यूल में, ओव्यूल के बाद में इसमें एंटर करेगी, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सेक। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल, और लास्ट हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना, डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको भी, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टेप हो जाएंगे। कौन कौन सी होगी, फर्स्ट स्टेप होगी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, दूसरी होगी ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, थर्ड होगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, फोर्थ होगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिएगा सभी को डिटेल में देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखिएगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है, देखिएगा अपन जानते हैं कि पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन जो होते हैं सबसे पहले जो है स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। स्टिग्मा पे जैसे लैंड करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। कैसे होगा, देखिए डिटेल में देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट की जो स्टिग्मा होती है इस पे अनेक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स। ये हेयर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है इनमें, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है। इनका काम क्या होता है, स्टिग्मा की जो सरफेस होती है इसको मॉइस्ट बनाने का फंक्शन करते
प्रोटीन होती है जो कि क्या करती हैं, स्टिग्मा की सरफेस को मॉइस्ट बनाती हैं। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा की सरफेस पे लैंड करते हैं तो ये हेयर्स जो होती हैं यहाँ से कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि ब्रस्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे वाटरी सबस्टेंसेस रिलीज होता है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो स्टिग्मा होती है उसके द्वारा स्टिग्मेटिक फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। कौन से फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं, स्टिग्मेटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी। ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि रेजिन होता है, शुगर होती है, इसके अलावा लिपिड प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होंगे उनको जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलते हैं, यानी कि यहाँ से वो न्यूट्रिशन लेंगे और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब बनेगी। साथ ही मॉडर्न स्टडी से पता चला है कि जो स्टिग्मा होती है इस पे अनेक टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि एस्टरेज होता है, फॉस्फेटेज होता है, राइबोन्यूक्लिएज होता है। इनका काम क्या होता है, पॉलन ग्रेन की जो एंजाइम होती है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। साथ ही पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होंगे वो क्या होगा, इनको यहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करेंगे स्टिग्मा से और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होते ही यहाँ पे क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब देखिएगा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है किसमें होगी, स्टाइल में होगी। स्ट्रक्चर देखो, ये क्या थी, स्टिग्मा, ये थी स्टाइल, ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये जो है ये क्या है, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो देखिएगा जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपके लैंड करेंगे, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन से क्या होती है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनती हैं। ये पॉलन ट्यूब जो होगी ग्रोथ करेगी, और लास्ट में एम्ब्रियो सेक इंटर करेगी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है, जैसे जर्मिनेशन हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होगी किसमें होगी, स्टाइल में। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो स्टाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं कि प्लांट्स की जो स्टाइल है वो कैसी है उस पर डिपेंड करती हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टाइल जो है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। कैसे हो, सॉलिड हो। कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्टाइल कैसी होती है, हॉलो होती है। जैसे देख लो, स्टाइल है। कुछ प्लांट की स्टाइल कैसी होती है, सॉलिड। ठीक है, कुछ की कैसी होती है, हॉलो। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे प्लांट जिनकी स्टाइल कैसी होती है, सॉलिड होती है, वहां पे एक एंजाइम होता है पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम, पेक्टिनेज। ये पेक्टिनेज जो होता है ये सॉलिड जो यहाँ पे सबस्टेंसेस फिल है उसको डिजोल्व करता जाता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जो है उनकी स्टाइल कैसी होती है, सॉलिड होती है। कौन डिजोल्व करता है इसको, पेक्टिनेज। जिसे डिजोल्व करता जाएगा तो आगे पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए क्या होगी, मतलब पाथ प्रोवाइड होगा। इसके बाद में दूसरा है यहाँ पे हॉलो स्टाइल। तो हॉलो स्टाइल कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टाइल कैसी होती है, हॉलो होती है, जिसमें म्यूकस सबस्टेंसेस फिल होता है। ये म्यूकस सबस्टेंसेस क्या करता है, स्टाइल में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है उसको मोटिवेट करने का काम करता है। क्या करेगा म्यूकस, पॉलन ट्यूब की स्टाइल में ग्रोथ को क्या करता है, मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हॉलो किसमें होती है, लिलियम में। सॉलिड किसमें होती है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स
मोस्टली प्लांट एंजियोस्पर्म जो होती है इनकी सॉलिड होती है। लिलियम जो है उसकी स्टाइल कैसी होती है, हॉलो होती है। इसके अलावा क्या होता है, स्टाइल जो है जैसे कि सेल्स होती है, सेल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जैसे क्या बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो कुछ प्लांट में क्या होते हैं, जो पोलन ट्यूब होती है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू क्या होती है, ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक में इंटर करती हैं। ऐसा एग्जांपल है जैसे कि पिटोनियम। पिटोनियम में पोलन ट्यूब जो किसके थ्रू इंटर करती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू। इसके अलावा एक एग्जांपल हो रहा है ऑइनोथीरा। ऑइनोथीरा और पिटोनिया में किसके थ्रू इंटर करती है पोलन ट्यूब, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू क्या होती है, ये ओव्यूल तक इंटर करती हैं आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसमें ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल। जैसे कि यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ स्मॉल पोलन ट्यूब बनी और आगे तक क्या है, जैसे कि ये एक ही डायरेक्शन में एम्ब्रियो सेक की ओर इंटर करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनली क्यों है, रीजन क्या होता है यहाँ पे, केमिकल्स। देखिएगा ओवेन्स के द्वारा ऐसे केमिकल्स सिक्रेट होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल में ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, या इस सिंगल डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए उसे गाइड करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे ग्रोथ को क्या बोलते हैं, कीमोट्रोफी। कीमोट्रोफी यानी कि केमिकल्स जो है उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपी। जैसे कि अपन देखते हैं पहले पढ़ा है अपन 11th क्लास में फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक में क्या होते हैं, प्लांट होते हैं लाइट की ओर मूव करते हैं, लाइट की ओर क्या होती है, प्लांट में ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कीमोट्रोपिक यानी कि केमिकल्स की ओर कैसी ग्रोथ होती है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। तो ये हो जाएगा अपना ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ऐसी होती है, स्टाइल पे डिपेंड करेगी इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ में सॉलिड है कुछ में हॉलो है। सॉलिड जिनमें होगी वहां पे पेक्टिनेज एंजाइम होगा, वो क्या करता है, सॉलिड सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर देगा और डिजोल्व करेगा तो पोलन ट्यूब जो होगी आगे की ओर ग्रो करेगी। इसके अलावा कुछ में हॉलो होती है, जैसे कि लिलियम प्लांट, इसमें क्या होता है, म्यूकस सब्सटेंसेस फिल होता है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है उसको मोटिवेट करता है। इसके अलावा जैसे कि पिटोनिया और आइनोथीरा प्लांट जो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू क्या करता है, ये एम्ब्रियो सेक में इंटर करते हैं। नेक्स्ट आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल जो है, जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तो पोलन ट्यूब जो है किस में इंटर करती हैं, ओव्यूल में इंटर करती हैं। अब देखिएगा ओव्यूल में किस टाइप से इंटर करती हैं, इसके बेसिस पे वनस्पति पार्ट्स में बताएंगे। फर्स्ट होती है पोरोगेमी, दूसरी होती है